आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 2, जो हमने पढ़ा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। थर्ड नंबर, प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला। एंड नंबर 4, ओवरहेड्स। अब हम लोग के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, प्राइम कॉस्ट क्या होती है और ओवरहेड्स क्या होते हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइम कॉस्ट की। मैं बात करूं प्राइम कॉस्ट की, तो देखो प्राइम कॉस्ट का कल मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया वो क्या लिखाया, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दिया जाए, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्राइम कॉस्ट होती है एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स। अब एक चीज समझिए, मैंने क्या बोला, एग्रीगेशन मतलब टोटल। एग्रीगेशन मीन्स टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स मीन्स एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। कहीं पर अगर आपको मिले, कहीं पर भी आपको अगर ये मिलता है कि डायरेक्ट कॉस्ट्स, तो मीन्स ये है आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कभी भी आप देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है टोटल ऑफ, मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबका जब आप एग्रीगेशन कर देंगे, अगर इन सबको टोटल कर दोगे, तो यही कहलाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। ओके, तो कल मैंने आपको जो फॉर्मूला भी कराया था, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ कि हमने कल जो पढ़ा था फॉर्मूला वो क्या था। कल का जो फॉर्मूला था वो था हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए, कल जो हमने फॉर्मूला किया था, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, एक खास बात ये कि प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, प्राइम कॉस्ट का एक दूसरा नाम और भी हो सकता है, जैसे ये लोग बोल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कॉस्ट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉस्ट। अब एक चीज समझिए, मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी भी प्रोडक्ट में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो या तो होते हैं मटेरियल के, या होते हैं लेबर, या होते हैं एक्सपेंसेस।
मटेरियल दो टाइप का, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर दो टाइप की, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। एक्सपेंसेस दो टाइप के, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल कितने टाइप के? दो टाइप के, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही बताए थे। अच्छा, एक चीज समझिए, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है वो किसी भी प्रोडक्ट में इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाता है। डायरेक्ट लेबर भी इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सोचिए किसी प्रोडक्ट में, लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूं फर्नीचर, फर्नीचर। आप जो फर्नीचर बनाएंगे, फर्नीचर में डायरेक्ट मटेरियल वुड, डायरेक्ट लेबर कारपेंटर को जो पैसे दिए, कारपेंटर की वेजेस, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ स्पेशल, उस फर्नीचर के ऊपर अगर कुछ स्पेशली आपने कुछ खर्चे किए हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होंगे। ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो लगेगा ही, लेकिन अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लगेगा? मैंने बोला था नेल्स, नेल्स मीन्स कीले, फेविकोल और हेल्पर की सैलरी, और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इन सारी चीजों के खर्चे। आप मुझे इतना बताइए, पैसे कहाँ ज्यादा खर्च होंगे, वुड में या नेल्स में और फेविकॉल में? कारपेंटर को जो आपने पे किया वहां ज्यादा पैसे खर्च होंगे, या आपने जो हेल्पर को पे किया वहां ज्यादा पैसे खर्च होंगे? आपने जो स्पेशली उस फर्नीचर के ऊपर स्पेशल काम किया, स्पेशली उसके ऊपर कुछ खर्चे किए, वो ज्यादा होंगे, या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर चार्जेस ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली आपका आंसर आने वाला है कि जो ज्यादा खर्चे होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे वुड वगैरह, ये वाले। ओके। ये सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, मेजर पैसा यहीं खर्च हो गया, ज्यादातर पैसा तो यहीं खर्च हो गया ना आपका, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्राइम, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट या प्राइमरी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट या प्राइमरी कॉस्ट। लेकिन इसका मतलब ये मत कर देना कि ये प्राइमरी है तो वो सेकेंडरी है, ऐसा नहीं है। आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो आप ऐसा मत कर देना कि प्राइमरी कॉस्ट अगर ये है तो सेकेंडरी कॉस्ट ये हो गई, ऐसा नहीं है। बस ये है कि ये प्राइम कॉस्ट या प्राइमरी कॉस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे प्राइमरी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। ओके। अब मैं एक नया पेज ले लेता हूं। आपको अभी जो मैंने समझाया वो समझाया प्राइम कॉस्ट, अभी जो मैंने आपको समझाया वो समझाया प्राइम कॉस्ट। आपको इजीली समझ आ गई होगी प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इन तीनों चीजों को ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। ओके। अच्छा, इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं ओवरहेड्स। कल हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था ओवरहेड्स का। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर
प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा ओवरहेड्स। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स को अगर हम दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ या एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। Aggregation of indirect cost are known as overheads. Aggregation of indirect costs are known as overheads. Okay? एक और खास बात कि overheads is also known as on cost. Overhead is also known as on cost expenses. On cost, okay? Expenses नहीं on cost बोल सकते हैं, okay? अच्छा, ये तो ही सिंपल बात। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स कितने टाइप के होते हैं, जो आज का नया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स की। तो जो आपके टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स अगर हम देखेंगे वो आपको मिलेंगे, ये आज का नया टॉपिक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। तो overheads subdivided into 3 categories on the basis of functions. Okay? अगर मैं functions के बेसिस पे इसे बांटू तो overheads जो है वो जनरली 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नंबर 1, factory overheads. There are 3 types of overheads. Factory overheads, number 2, administrative overhead, and number 3, selling and डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड का एक और दूसरा नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल देते हैं, और इसे बोला जा सकता है वर्क्स ओवरहेड भी। ओके, एग्जाम ने आपको अलग अलग नाम देके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने आपको सारे के सारे नाम लिख दिए जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड वर्क्स ओवरहेड, ऑल दीज ओवरहेड्स आर द सेम। ओके, अब होते क्या है इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। ओवरहेड मीन्स आपको अभी मैंने समझाया, ओवरहेड मीन्स क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड मीन्स क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, अब ओवरहेड में क्या क्या आएगा आपको भी मैंने बताया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही चीजें आने वाली हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड में, तो मैं ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूंगा जो कि आपके फैक्ट्री से बिलोंग कर रहे होंगे या मैन्युफैक्चरिंग से, किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ओके, जैसे
मैं बात करता हूं फैक्ट्री में काफी सारे खर्चे होते हैं। फैक्ट्री में मैं इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करता हूं। मशीनें चलती हैं, मशीनों के ऊपर ऑयल, मशीनों को चलाने के लिए कोल मटेरियल है, गैस, वाटर, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है। इनके ऊपर जो आप खर्चे कर रहे हो वो इनडायरेक्ट है। कैसे हैं? इनडायरेक्ट, जैसे आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसी भी प्रोडक्ट में। ओके, अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर भी लगी होगी यहाँ इनडायरेक्ट लेबर भी लगी होगी। इनडायरेक्ट लेबर मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्ट लेवल में क्या क्या आएगा। इनडायरेक्ट लेवल में फैक्ट्री में एक होता है सुपरवाइजर, एक होता है फोरमैन, एक होता है स्टोर कीपर, एक होता है सिक्योरिटी गार्ड, इन लोगों को आपने जो सैलरी या वेजेस पे की फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन ये सैलरी या वेजेस क्या आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी प्रोडक्ट में? अगर मैं बात करूं एक फैक्ट्री में फर्नीचर बन रहा है, वहां फर्नीचर के ऊपर आपने किस किस को वेजेस दी है, अगर ये पता करने के लिए बोल दी जाए तो आप उसमें प्रोडक्ट में देख के आप सबसे पहले नाम लेंगे कारपेंटर, जैसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए उसे डायरेक्ट लेबर में लेके गया। किस में लेके गया? डायरेक्ट लेबर। लेकिन जैसे आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जिस फैक्ट्री में बना होगा वहां सुपरवाइजर होगा, रीजन है वहां नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो सुपरवाइजर या फोरमैन रखने होते हैं। स्टोर कीपर होगा क्योंकि इतना सारा मटेरियल आता है, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी होती होगी कि कितना सामान आया, कितना गया, कितना अभी स्टॉक में है। सिक्योरिटी गार्ड रखा होगा उस फैक्ट्री में गेट के पास में। तो ये सारे के सारे इनके जो सैलरी या वेजेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं ये क्या है? ये सारे के सारे इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरीज में आएंगे। ओके, ऐसे ही काफी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करूं, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप ऑन बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप, ये सारे कैसे खर्चे हैं? ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे आप जब प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि डेप्रिसिएशन का भी आपसे चार्ज किया गया पैसा, रेंट के पैसे भी आपसे लिए गए। आपको क्या लगेगा? केवल और केवल मटेरियल जो वुड दिख रही है उसके पैसे लिए गए, कारपेंटर के पैसे लिए गए, और कुछ एक्सपेंसेस आपको देख रहे हो कि ये स्पेशल काम किया गया है या स्पेशल चीजें की गई हैं, इसके पैसे लिए गए। लेकिन आप समझिए, वो आपसे केवल इन चीजों के पैसे नहीं लेता। जिस फैक्ट्री में काम हो रहा है उस फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो भी कस्टमर से ही चार्ज करता है। आप समझिए, अगर वो आपसे केवल कारपेंटर के और वुड के ही पैसे चार्ज करे और अपना प्रॉफिट ऐड कर दे, तो इन सारे के सारे खर्चों को बेयर करने के लिए उसको अपने प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता। इसीलिए इन सारे के सारे खर्चों को भी वो किस में से चार्ज करेगा? आपके सेलिंग प्राइस पर से। इसीलिए ये सारे के सारे एक्सपेंसेस भी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ओके, इसके बाद में अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड सुना? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेज करना। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है ऑफिस में बैठ के पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। ओके, तो इसमें जो खर्चे आते हैं वो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आते हैं, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑफिस रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं अगेन बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट कॉस्ट ही केवल आएंगी। ओके,
इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर ऑफिस में कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है लाइक स्टेशनरी वगैरह। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में आता है मैनेजर की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, मैनेजर हुआ, अकाउंटेंट हुआ, इनकी जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट लेबर में आती है। मैनेजर सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी, ऑफिस की लाइटिंग के खर्चे, और आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं ऑफिस की बिल्डिंग के डेप्थ, ऑफिस में रखे हुए इक्विपमेंट के ऊपर खर्चा, ऑफिस इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसके ऊपर डेप लग रहा है, डेप ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ओके, तो आप समझिए कि आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो केवल फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते। अब मैं बात करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दो चीजें हैं। एक तो है इसमें सेलिंग, एक है डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों वर्ड अलग अलग है। ओके, सेलिंग मींस गुड्स को सोल्ड करने तक के, मींस शोरूम तक के खर्चे जो होते हैं वो सारे के सारे, ये जो खर्चे किए जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस जो की जाती हैं वो की जाते हैं ऑर्डर्स को लाने के लिए, ऑर्डर्स, न्यू ऑर्डर्स लाने के लिए, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, कस्टमर्स को अगेन एंड अगेन कॉल करना, उन्हें सॉलिसिटेट करना, ये सारे के सारे खर्चे जो हैं वो सेलिंग है। अच्छा, उसके बाद उसे डिलीवर कराना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाना, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। ओके, तो ये दो अलग अलग टर्म है, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, मैं सेलिंग में बोल सकता हूं जैसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर किया गया खर्चा, फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा होता है कि कभी कभार हम अपने गुड्स के प्रमोशन के लिए फ्री में गुड्स के सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, फ्री में गुड्स के सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सारे के सारे खर्चे हमारे सेलिंग ओवरहेड्स में आएंगे। सेल्समैन को कमीशन देना, सेल्समैन की सैलरी, शोरूम से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर द सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा गुड्स को डिलीवर कराने से रिलेटेड खर्चे, लाइक डिलीवरी वैन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, कोरियर रिलेटेड चार्जेस, पोस्टेज रिलेटेड चार्जेस। ओके, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब आपको ओवरहेड्स के टाइप समझ आ गए होंगे। ओके, अब मैं आता हूं अपने नोट्स में और मैं एक एक चीज जो मैंने अभी आपको समझाई यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें मैं आपको वहां दिखाऊंगा। ओके,